नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कमल और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, द्वितीय श्रेणी अध्यापक हैं, प्रथम श्रेणी अध्यापक हैं और भी जैसे कि जज के जो पीए वगैरह है, यहाँ के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो ऐसे पदों पर कार्यरत हैं। यहाँ की जो शिक्षा दी जाती है उससे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनता है और वो अपने जीवन में तरक्की करते हैं। अब हम मंदिर के दूसरे द्वार से प्रवेश कर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जाने पर एक बड़ा सा चौक बना हुआ है जहां किसी भी आयोजन के समय सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो सकते हैं। अब हम मंदिर के तीसरे द्वार में प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ने पर एक और चौक बना हुआ है जिसके एक तरफ वर्तमान पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज का स्थान बना हुआ है। और दूसरी तरफ जानकी जी का भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं।
मंदिर अंदर से बहुत ही विशाल और सुंदर बना हुआ है। यहाँ आने पर मन को एक अलग ही प्रकार का आनंद महसूस होता है। इसके बाद सभी चरणामृत स्वीकार करते हैं। नित्य क्रम की आरती एवं अन्य सभी कार्य होने के पश्चात सभी को स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के उपदेश सुनने का अवसर मिलता है। परम भागवता अस्मत्कुलदेवता। जो अत्यधिक सुंदर और सराहनीय है।
वेद के जितने भी अंग हैं उनके द्वारा एवं श्रीमद् भागवत कथा का भी मैं इन बच्चों को सांगोपांग विधि से उनको तैयार करवाता हूँ। उस केवल यह कुआं था जिसे आपने देखा। इसके बारे में 2 लाइन में बताना चाहता हूं कि यही विराजमान होकर के अग्रदेवाचार्य जी महाराज प्रथम यहां आए जब गांव वालों ने उनसे आग्रह किया कि यहाँ पर केवल खारा पानी है, यहाँ मीठे पानी का कोई स्रोत नहीं है। तब उन्होंने अपने चिमटे के माध्यम से, जो चिमटा इस धुने में गड़ा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, उसी चिमटे के माध्यम से उन्होंने इस कुएं के जल में, इस कुएं से मीठे पानी का जो स्रोत है वो प्रकट किया और जो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। और यहीं पर वो विराजमान होकर के अपनी सेवा, ध्यान और मानसिक सेवा में संलग्न रहते थे और ठाकुर जी के नित्य प्रति सेवा यहाँ स्थित यह जानकी वाटिका, जहाँ पर अग्रदेवाचार्य जी महाराज एवं नाभादास जी अपनी मानसिक सेवा में सदैव संलग्न रहते थे। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ पर जिस ठाकुर जी की सेवा, जिस जानकीनाथ जी की सेवा यहाँ पर आप सभी देखते हुए आ रहे हैं, उन विग्रह स्वरूप का प्राकट्य और प्रादुर्भाव यही इसी स्थली से हुआ है। यह पवित्रतम जो जानकी वाटिका है ये बहुत ही रमणीय है। यहाँ पर एक रुद्राक्ष का पवित्रतम वृक्ष है, उसके साथ यहाँ पर अनेकों पुष्प और यहाँ पर जितने भी साधु और आचार्य हुए हैं उनकी जो तपस्थली है वो यहाँ पर बनी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं मेरे पृष्ठभाग में और आगे भी यहाँ पर एक वृंदा का जो एक वन बना हुआ है जिसे हम वृंदावन कहते हैं। और यहाँ तुलसी जो ठाकुर जी के निरंतर, जो हमारे ठाकुर जी जो विग्रह स्वरूप में विद्यमान है, उनकी नित्य प्रति सहस्र अर्चन के माध्यम से उनका अर्चन होता है। तो यही तुलसा वहाँ पर नित्य प्रति 1000 तुलसा के द्वारा ठाकुर जी का अर्चन किया जाता है। मंदिर के बाहर की तरफ एक गौशाला बनी हुई है जहाँ सैकड़ों की संख्या में गायें रहती है, जिनके खाने एवं अन्य प्रकार की व्यवस्था समय से की जाती है। गायों को किसी प्रकार की बीमारी होने पर उनका टीकाकरण भी समय पर किया। और साथ ही यहाँ एक विशाल बावड़ी बनी हुई है। प्राचीन समय में मीठे पानी का स्रोत नहीं होने के कारण इसी बावड़ी के पानी का उपयोग किया जाता था। दोस्तों इस वीडियो